इस तुच्छ नारी की पराजय। मेरी सेना का नहीं, तुम्हारी सेना का संहार होगा। जब मेरी सेना इस देवी सेना को पराजय का स्वाद चखाएगी, पराजित करेगी, तब आनंद वर्षा में भीगूंगा मैं। सभी माताओं को इस प्रकार इस महिष आक्रमण के संकट में छोड़कर गणेश कहां चला गया? महिषासुर का अंत ऋषि कात्यायन द्वारा देवी कात्यायनी के आवाहन से आरंभ हुआ था, इसलिए गणेश अवश्य ऋषिवर के ही पास गया होगा। तब तो शीघ्र उसे ऋषिवर के साथ यहाँ लौटना चाहिए। मुझे ज्ञात था गणेश इस आक्रमण को कदापि नहीं रोक पाएंगे। इस युद्ध के अंत और मेरे विजय के साथ ही मैं पुनः अनंत काल के लिए असुर सम्राट के रूप में इस असुर सिंहासन पर स्थित होऊंगा। जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो क्या हुआ, है तो मेरा ही असुर महानायक भंडासुर का सिंहासन। मेरे महिषों से पूर्ण रूप से घिर चुकी है ये देवियां। बस अब इनके नष्ट होने में मात्र एक प्रहार की ही देर है। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये देवी तनिक भी चिंतित क्यों नहीं है? इसने तो बड़ी निश्चिंतता से अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। जननी है माँ तू ही दानव घातिनी है माँ तू ही दानव घातिनी माँ।
माता कात्यायनी का आगमन हो गया। प्रणाम माता। ऋषिवर ने मेरा निवेदन स्वीकार किया। धन्यवाद ऋषि कात्यायन, आपकी सहायता के बिना ये संभव नहीं हो पाता। विघ्नहर्ता हूँ मैं। धर्म की रक्षा हेतु विघ्नों को नष्ट करना मेरा कर्तव्य है, तो अपने उस कर्तव्य को निभाऊंगा मैं। ऋषि कात्यायन को माता कात्यायनी के आवाहन के लिए मना कर ही रहूंगा। प्रभु, पिछली बार तो एक महिष था, परंतु इस बार तो असंख्य महिषों से घिरी हुई है माता। मुझे स्वीकार है प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। आपको नमन माता, आपको कोटि कोटि नमन। अब समय आ गया है देवी कात्यायनी को अस्त्रों शस्त्रों से सुशोभित करने का। ये पुनः मेरे सामने कैसे आ गई? बस महिषासुर, पुनः अपने काल से भेंट करना चाहते हो ना तो अब उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। पुनः मेरी सेना का संहार करे, उससे पहले ही मुझे इसका अंत करना होगा। आक्रमण करो और अंत करो इस नारी का।
आज एक बार फिर अपने सिंहासन पर स्थापित होकर अपार सुख का अनुभव कर रहा हूं मैं। सुख हो रहा है ना तुम्हें इस टूटे हुए सिंहासन पर आसीन होकर? सर्वथा अकेले रह गए ना तुम, भला उसका क्या लाभ? देखो इधर, मेरे हाथ में 105 ब्रह्मांडों की माला है। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। जो विजय पाप, धर्म और ग्लानि के भाव जगाए, उस निरर्थक विजय में पराजय का आभास नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारी महिमा, महानता, समृद्धि, साम्राज्य सब मिट चुका है और कोई शेष नहीं रहा तुम्हारे पास। नहीं, ये मिथ्या कथन है तुम्हारा, क्योंकि मेरे हाथों में ये महानतम आसुरी अस्त्र है। मैं अकेला नहीं हूं, हम भंडासुर के साथ हैं। 6 श्रेष्ठतम विकार। सामर्थ्यवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये सिंहासन, ये राजसभा, ये भवन, इस साम्राज्य के नवनिर्माण तो मेरे बाएं हाथ का काम है। भंडासुर, विजय उत्सव की तैयारी करो, क्योंकि आज युद्ध भूमि में महिषासुर तुम्हें अवश्य विजय दिलाएगा। कोई चिंता नहीं है मुझे, उत्सव अवश्य होगा। किसी की आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं स्वयं उसके लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। आज एक नहीं, असंख्य महिष है तुम्हारे सामने, इसलिए आप हमसे सुरक्षित नहीं रह सकोगी। तुम कौन सुरक्षित है और कौन असुरक्षित, ये तुम्हें अभी ज्ञात हो जाएगा दुष्पापी। कहीं इसके धनुष बाण पुनः मेरे लिए संकट न उत्पन्न कर दे। असंख्य महिषों का अंत करने के लिए मात्र 2 बाण, कदाचित अपनी ओर बढ़ती ऐसी अपार शक्ति को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है ये नारी। ये क्या? इसका एक बाण अनेकों बाणों में परिवर्तित हो गया और ये सभी मेरी महिष सेना की दिशा में जा रही है। कोई जीवित नहीं बचेगा।
अपने विनाश के इतिहास को कदापि नहीं दोहराने दूंगा। तुच्छ नारी, तुम कितने भी प्रहार कर लो, किंतु मेरे इस असुर का अंत तुम कदापि नहीं कर सकती। तुम्हारे किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। माता के प्रहारों से भी सुरक्षित है यह असुर? ऐसा कैसे संभव है? क्या गणेश के पास इसका कोई समाधान है? अब माता के विंध्याचल पर्वत में वास करने वाली, सिंह की सवारी करने वाली माता विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट होने का समय आ गया है। अपनी पर्वत पर रहने वाली, सिंह की सवारी करने वाली माता विंध्यवासिनी के प्रकट होने का समय आ गया है। पिछली बार माता को सिंह का उपहार देने वाले हिमालय पर्वत थे। हे महान हिमालय पर्वत, कृपा कर मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम। सिंह ही माता का वाहन क्यों है? वो चीते के समान चपल नहीं, लोमड़ी के समान चतुर नहीं, ऊंट के समान लंबा नहीं और गज के समान बलशाली नहीं। फिर भी माता ने उसी का चुनाव क्यों किया? जहाँ कुछ जीव साहस का अभाव होने पर महत्वपूर्ण समय में अपने कौशल का प्रयोग करने में अक्षम हो जाते हैं, किंतु सिंह साहस में अतुलनीय, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदा तैयार रहता है। इसीलिए एकमात्र सिंह देवी शक्ति का वाहन बन विजय का प्रतीक हो सकता है।
सर्वभूतेषु चेतनत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ तो सब कुछ नष्ट हो चुका है, बस एक यही चूल्हा बचा है, तो इसी चूल्हे पर अपने लिए खीर पकाऊंगा मैं। किंतु किसी भी पात्र में कुछ भी नहीं। चावल तो मिल गया मुझे, अब बस दूध और गुड़ चाहिए। अंततः दूध भी मिल गया मुझे, अब बस गुड़ मिल जाए। सर्वत्र आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि यहाँ मेरी खीर तैयार होगी और वहां महिषासुर की विजय होगी। माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की। पाषाण कुशबाण चाप हस्ता मित्येव विभावये। जाओ, इस दुष्ट असुर का संहार करो। आपने सर्वथा उचित कहा था माता। सिंह के समान अन्य कोई जीव इतना साहसी नहीं, जो बार बार पछाड़े जाने पर भी पुनः उठकर पूर्ण आत्मविश्वास से युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सदा स्मरण रखना पुत्र, जो साहसी होते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती। अद्भुत है माता के सिंह का पराक्रम।